हेलो सर। सर जैसा कि आपने बताया था कि आइडियल गैस जो होती है वो गैस लॉज को फॉलो करती है और गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। बिल्कुल सर। सर कौन कौन से गैस लॉज हैं जो हमें पढ़ने हैं? गैस लॉज बच्चों आप देखो 5 लॉज है जो हम अभी पढ़ेंगे। पहला है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इन पे क्वेश्चंस बनते हैं तो अच्छे से समझे। सर एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जी सर, जितने भी लॉज हैं इन लॉज के लिए अपन को मोल्स कांस्टेंट लेना है। मोल्स कांस्टेंट मतलब गैस लीक नहीं होनी चाहिए, मोल्स कांस्टेंट होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी लॉ पढ़ो, आपको मोल्स को कंजर्व रखना है, मोल्स को कांस्टेंट रखना है ना। कोई भी लॉ आ जाएगा, चाहे बॉयल्स लॉ है चाहे चार्ल्स लॉ है, मोल्स को कांस्टेंट लेना है। बच्चों ये बात आप ध्यान रखना, मोल्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो सर पहला लॉ क्या पढ़ेंगे आज? बच्चों पहला लॉ अपन बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, है ना। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है आप सुनो। सारे लॉज आइडियल गैस के लिए हैं, और अगर अपने सिलेबस में हाइड्रोजन गैस भी बोलेगा तो उसको भी अपन आइडियल मान के चलेंगे। अपने सिलेबस में सारी गैसेस कैसी हैं? आइडियल गैस है। तो बॉयल क्या बोलता है कि अगर गैस का टेम्परेचर मैं कांस्टेंट रखूं और प्रेशर को मैं बढ़ा दूं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऐसा बॉयल का ऑब्जर्वेशन है। बॉयल बोलता है फॉर अ गिवन गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस देन वॉल्यूम डिक्रीजेस, और इफ वी डिक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस वॉल्यूम इंक्रीजेस। मींस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऐसा किसने बोला? बॉयल्स ने बोला। तो बॉयल के हिसाब से कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी सर बोल सकते हैं ना, एक ही बात है। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन सर गैस का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए सर? कांस्टेंट। गैस का टेम्परेचर सर कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तभी बोलेंगे हम लोग जब गैस का टेम्परेचर क्या मानेंगे? कांस्टेंट। और दूसरी बात, लॉस के लिए मोल्स तो कांस्टेंट रखते हैं, है ना। तो वो चीज हम यहां देखते हैं, है ना। अभी आप यहां देखो कि जैसे कि ये तो प्रेशर की रीडिंग बता रहा है सर, बिल्कुल सर। है ना बच्चों। देखो ये प्रेशर की रीडिंग बता रहा है ये इस तरह से, हाँ। और यहाँ वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है, तो देखो वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ गया, अब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। लेकिन यहाँ गैस का टेम्परेचर क्या रखा अपन ने? कांस्टेंट रखा। तो बॉयल के हिसाब से आप याद रखना बच्चों कि गैस के मोल्स तो कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। और अगर मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अपन जानते हैं ना PV = μRT होता है, बिल्कुल सर, है ना सर। तो म्यू कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। बेटा व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस, है ना। तो म्यू कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना सर कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो आएगा सर वो कांस्टेंट आएगा। यस सर। और प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं P1V1 = P2V2। परफेक्टली सर। बच्चों इसको ऐसे याद रखना, P1V1 मतलब क्या है? इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। क्वेश्चन में क्या करता है? इनिशियल प्रेशर दे दिया, फाइनल प्रेशर दे दिया, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया, फाइनल वॉल्यूम पूछेगा, पर क्वेश्चन में मेंशन जरूर होगा कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है ना। तो ये चीज आप याद रखें। दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ। तो इसके कुछ ग्राफ्स भी बनते हैं सर। PV = कांस्टेंट है ना, बॉयल्स लॉ के कुछ ग्राफ भी बनते हैं, तो उस ग्राफ को और हम समझने की कोशिश करते हैं सर। ठीक है सर। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं बच्चों और ग्राफ डिस्कस करते हैं। जैसा कि सर ने बताया, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें PV = μRT से ये मिलता है कि V = 1/P है, T कांस्टेंट मानना है सर, और PV कांस्टेंट मानना है जी सर, और मोल्स भी फिक्स हैं, मोल्स कांस्टेंट है। तो सर इसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड ग्राफ्स आते हैं, उसमें पहला स्टैंडर्ड ग्राफ जो आपने स्टार्टिंग एनिमेशन में बताया था कि P और V के रिलेशन के अकॉर्डिंग V = 1/P और P = 1/V, वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसीलिए हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, जिसमें यहाँ पर बेसिकली हमें कहा गया है कि जो मोल्स हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। सर एक ग्राफ तो स्टैंडर्ड हो गया। इसके अलावा हमारे पास PV = कांस्टेंट का आपने दिखा दिया था, तो उससे क्लियर हो जाता है कि वॉल्यूम बढ़े या घटे पर PV क्या रहेगा? कांस्टेंट। हाँ सर, बच्चों का डाउट रहता है कि सर वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, हाँ। तो कोई नहीं सर, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब प्रेशर तो घट रहा है ना, मतलब P × V कांस्टेंट रखना है अपन को। तो बिल्कुल सर, V बढ़ रहा है पर P घट रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा, मतलब P × V कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रेशर घट रहा होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके सर। तो इसी को लेकर अगर मैं कह दूं कि PV और P के बीच में ग्राफ है, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा? बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा सर। वही बात हो गई ना कि जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम घट गया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये भी ऐसा रहेगा सर, ये समझ में रखना। सर ने कितना अच्छा बताया कि PV का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, P बढ़ सकता है, V बढ़ सकता है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद एक और ग्राफ बन जाता है सर, P और 1/V के बीच में। एक एक्सिस पे प्रेशर है, दूसरे पे वॉल्यूम नहीं है, 1/वॉल्यूम है। ओके सर, उसको अगर हम Y मान लें
ठीक है सर। थोड़ा अगर x मान लें, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि p मेरे लिए तो y है, ठीक है, और x मेरे लिए बेसिकली 1/t है, 1/v, सॉरी। गॉट इट सर। x मेरे लिए 1/v है। तो सर यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जैसा आपने लिखा है इस पार्ट को, क्या मैं इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख दूं कि p प्रोपोर्शनल टू 1/v? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? हाँ सर। तो सर देखें सर, अगर ये p आपका है, हाँ, और ये 1/v हो गया, तो सर आपने p को y मान लिया ना सर? करेक्ट सर। और विच इज प्रोपोर्शनल टू 1/v को आपने x माना। हाँ। तो 1/v को अगर x मानेंगे तो सर ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं आ जाएगी सर? सही सर। अच्छा, बिल्कुल समझ में आ गया सर, है ना सर? अब समझ में आ गया सर मुझे। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हाँ। v है या 1/v है। करेक्ट, v होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और 1/v होगा तो स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया सर, समझ में आया सर मुझे। तो सर ग्राफ्स यहाँ कंप्लीट होते हैं, हाँ। इक्वेशंस आपने बता दी, ठीक है, क्यों ना सर इस पे क्वेश्चन करवा दिया सर। क्वेश्चन करने से वही बात है ना, क्वेश्चन करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो क्वेश्चन तो करना चाहिए। बिल्कुल। ओके, तो आप बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सर क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास एट एनटीपी, बच्चों एनटीपी मींस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 22.4 लीटर। जब भी वर्ड आ जाए आपको समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ। एट एनटीपी वॉल्यूम ऑफ अ गैस यानी कि आइडियल गैस इज चेंज टू 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। अच्छा, मतलब एनटीपी पे जो वॉल्यूम था उसको चेंज करके 1/3 कर दिया। हाँ सर। अच्छा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जो भी था 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम गैस लॉस को वैलिड माने, हाँ। तो बताइए न्यू प्रेशर क्या होगा? अच्छा, मतलब बच्चों देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, अब देखना क्वेश्चन क्या बोलता है। सर एनटीपी पर हमारे पास गैस थी, है ना, एनटीपी पे थी, इसलिए टेम्परेचर तो हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। करेक्ट सर। और क्वेश्चन में टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया, मतलब ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल सर। एनटीपी पे सर प्रेशर होता है 1 atm, 1 atm, और वॉल्यूम होता है सर 22.4 लीटर। बिल्कुल सर। सर एक बार के लिए इस वॉल्यूम को मैं v मान लेता हूँ, मान लेते हैं है ना। अब क्वेश्चन क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए गैस का वॉल्यूम v से v/3 कर दिया, v/3 कर, है ना। गैस का वॉल्यूम v से कितना कर दिया सर? v/3 कर दिया, मतलब नया वॉल्यूम कितना हो गया? v/3 हो गया। तो बताओ गैस का प्रेशर कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन में यही पूछा है। बिल्कुल सर, क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला कि 0 एनटीपी पे आपके पास गैस है, एनटीपी पे गैस का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm प्रेशर पर और 22.4 लीटर पे आपके पास गैस है। वॉल्यूम क्या किया इसने? v/3 कर दिया, तो नया प्रेशर कितना होगा? बच्चों ध्यान देना, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ है सर? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ क्या बोलता है सर? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 और नॉट? यस सर। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से अपन जानते ही ना कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो P1 तो अपना कितना हो जाएगा सर? 1 atm। ओके। और V1 कितना हो जाएगा सर? V। P2 आपको फाइंड करना है सर। हाँ सर। और V2 कितना हो जाएगा सर? v/3। v/3 हो जाएगा सर। सर अपन ने प्रेशर की यूनिट यहां चेंज क्यों नहीं की बच्चों? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का कन्वर्जन कभी रेशियो या ऐसे फाइंड करना हो ना, P1 V1 P2 V2, तो उसमें आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो चलेगा, अच्छा, है ना। पर टेम्परेचर को तो जरूर कन्वर्ट करना है, आपको ये याद रखना। तो सर V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम P2 फाइंड कर सकते हैं क्या सर? 3 atm। अरे वाह सर। P2 कितना आ जाएगा सर? 3 atm आ गया। 3 atm आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम 1/3 कर दिया तो प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ गया। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यही तो बॉयल्स लॉ कह रहे हैं। बॉयल्स ने यही तो बोला था अपन को। बिल्कुल सर। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो क्वेश्चन को, है ना। पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे ना समझ में कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो तो गया। सर बॉयल्स लॉ अपन को समझ में आता हाँ है ना, अपन को समझ में अच्छे से आ गया बॉयल्स लॉ, बच्चों को भी समझ में आया। सर अगला लॉ क्या है अपना? सर अगला लॉ बच्चों है हमारे पास चार्ल्स लॉ। ओके, तो सर आइए डिस्कस करते हैं चार्ल्स लॉ। ओके सर। चार्ल्स लॉ जैसे बॉयल्स ने अपने डिस्कशन को बताया, उसी तरीके से चार्ल्स ने भी अपने डिस्कशन को बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास मोल्स कांस्टेंट हो जाए और प्रेशर को फिक्स कर लिया जाए, प्रेशर क्या कर लिया जाए? फिक्स, तो हमारे पास जो आइडियल गैस की इक्वेशन रहती है PV = μRT, उसमें हमारे पास देखो P कांस्टेंट हो गया सर, हाँ, मोल्स कांस्टेंट हो गया, हाँ, जैसा आपने बताया R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हाँ, तो बचा क्या हमारे पास? वॉल्यूम और टेम्परेचर। ओके, तो उनका रिलेशन कैसा हो गया सर? प्रोपोर्शनल टू T, लीनियर वेरिएशन हो गया ना। तो इससे क्या मिलता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है।
अच्छा, ये इस मीटर में टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, तो जैसे इसको हीट कर रहे हैं, हाँ, जैसे इसको हीट कर रहे हैं सर, हीट करेंगे तो क्या होगा सर? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, इस इक्वेशन से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आप देखिए जैसे हीट करते हैं पिस्टन ऊपर जा रहा है। ओके, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, हाँ, वॉल्यूम भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू बढ़ते जाएगा, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन के थ्रू बढ़ते जाएगा। यही है चार्ल्स लॉ। ओके, मतलब हाँ सही है, ये क्लियर हो जाता है कि म्यू हमारे पास कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, ठीक है, और उससे ही निकल जाता है कि v प्रोपोर्शनल टू t है, हाँ, यानी कि v1/v2 इज इक्वल टू t1/t2। अच्छा, मतलब यहाँ v1 दे देगा, t1 दे देगा, v2 दे देगा, t2 पूछ लेगा, मतलब चारों में से 3 क्वांटिटी देकर के कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। आपको तो याद क्या रखना है कि कांस्टेंट क्या रखना है, आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है यहाँ पर। ठीक है सर, समझ में आया सर। सर ये बता दीजिए, बच्चों को अक्सर डाउट रहता है कि सर यहाँ v1 v2, हाँ, यहाँ पर मान लीजिए मीटर की वजह, यहाँ भी मीटर की वजह, हाँ हाँ, सेंटीमीटर की वजह सेंटीमीटर की वजह, हाँ, चलो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं टेम्परेचर को सेल्सियस में रख दूं? नहीं बच्चों, याद रखना प्रेशर और वॉल्यूम का कभी रेशियो आता है ना, तो आप वहां यूनिट कन्वर्ट नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर का रेशियो आता है तो यहाँ आपको कन्वर्जन करना है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में जो कन्वर्जन होता है ना सर, वो +273 करके होता है। मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है तो +273 करेंगे, तो +273 करेंगे तो टेम्परेचर में बच्चों को याद रखना है स्पेशली, है ना। प्रेशर वॉल्यूम का रेशियो चल जाएगा बिना यूनिट कन्वर्ट किए, पर टेम्परेचर का रेशियो डायरेक्टली नहीं चलेगा, आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा टेम्परेचर को। तो जी सर। तो सर जैसे बॉयल्स लॉ में ग्राफ थे, जी सर, क्या चार्ल्स लॉ में ग्राफ डिस्कस करेंगे? सर इक्वेशन है तो ग्राफ तो बन जाएंगे। अच्छा? तो अपन ट्राई करते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अब बच्चों डिस्कस करते हैं चार्ल्स लॉ के ग्राफ। ओके बच्चों ध्यान से देखना। PV is equals to mu RT is the ideal gas equation sir. करेक्ट सर। According to Charles, गैस के मोल्स कांस्टेंट है सर। बिल्कुल कांस्टेंट है सर। R कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है सर। और सर PB कांस्टेंट है। कांस्टेंट सर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ना सर कि V is equals to mu R upon P करेक्ट into T बोल सकता हूं ना सर। बिल्कुल। तो यहां से अपन देख रहे हैं म्यू कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P कांस्टेंट है। ठीक है सर। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। तो ये इक्वेशन तो सर आपने हमको बहुत अच्छे से समझा दी थी। चलो अब कुछ ग्राफ अपन देखते हैं। तो बेटा पहला ग्राफ अपन देखेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ओके, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम किसके लिए? कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट आप जाओ, मतलब आप वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर थोड़ा ना चेंज होगा सर, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे सर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर तो अपने कांस्टेंट बना हुआ है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब जितना प्रेशर फर्स्ट पॉइंट पे होगा उतना ही प्रेशर सेकंड पॉइंट पे भी होगा। हम 1 से 2 यदि जा रहे हैं, इसका मतलब हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गैस का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो आप देखो ना बेटा, प्रेशर इस एक्सिस पे है, वॉल्यूम इस एक्सिस पे है। तो प्रेशर एक्सिस पे आप देखो ग्राफ का प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही अगर हम बात करें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम ग्राफ की हम बात करते हैं, तो सर एक बार ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन है ना अपने पास में, V इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन पी टी, सो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? V बाई टी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन पी सर। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये तो कांस्टेंट है अपना, ये वाला क्वांटिटी तो अपनी कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि V बाई टी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, है ना। V बाई टी का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। यदि देखो इस एक्सिस पे V बाई टी है और इस एक्सिस पे वॉल्यूम है ना बच्चों, इस पे V बाई टी है, इस पे V है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन ये जो रेशियो है ना V बाई टी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां देखो आप V बाई टी का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया, क्योंकि बच्चे अक्सर डाउट में रहते हैं कि यहाँ सर V तो बढ़ रहा है तो T भी तो बढ़ रहा है। हाँ, पर वो V बाई टी कांस्टेंट कैसे? हाँ भाई, V बढ़ रहा है तो T भी बढ़ रहा है, तभी तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल सर। अगला ग्राफ हम बात करते हैं V वर्सेस T की, और टेम्परेचर किस में है सर? यहाँ केल्विन पे। अब इसको बच्चा ध्यान से देखना। अच्छा। एक एक्सिस पे हमको वॉल्यूम लेना है, ओके। एक एक्सिस पे बेटा टेम्परेचर लेना है, वो भी केल्विन पे लेना है। ओके। तो इक्वेशन क्या थी सर अपने पास? V इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन P इंटू टी थी ना सर। हाँ सर। अब देखो मुझे ग्राफ किसके बीच में बनाना है? वॉल्यूम टेम्परेचर। तो सर वॉल्यूम को ले लिया मैंने y एक्सिस पे, ले लो y पे सर। तो ये y एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया? वॉल्यूम ले लिया। म्यू आर पी कांस्टेंट है, तो इसको मैंने कांस्टेंट k लिख दिया। और x एक्सिस पे क्या लिया सर? x पे सर टेम्परेचर लिया। बच्चा देखो x एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मैंने क्या लिख दिया? x लिख दिया। सर ये किसकी इक्वेशन है सर? सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है सर। इसका मतलब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा बच्चों। लेकिन याद रखना टेम्परेचर किस में है? केल्विन में है। एक बात याद रखो, यहां पर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ आपने स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है ना।
वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसा बनाया, स्ट्रेट लाइन बनाया, पर टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। टेम्परेचर सेल्सियस में दे दिया ना सर, हाँ? तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन रहेगा पर ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा, उस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना। आप देखो ये रहा, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है, अच्छा, और वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में ही है ना, तो यहाँ ग्राफ थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ, ध्यान देना जी सर। V इज इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन P, ये T है सर केल्विन में, बिल्कुल केल्विन में है। इसको मैं सेल्सियस में लिख सकता हूँ ना सर, इसको लिख सकता हूँ ना, V इज इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन P, T सेल्सियस प्लस 273। आप ये बताओ कि ये क्या किया मैंने सर, आपने जो टेम्परेचर स्मॉल टी लिया है वो सेल्सियस में लिया है, ये स्मॉल टी सेल्सियस में, और उसमें केल्विन चेंज लाने के लिए 273 ऐड कर दिया। मतलब केल्विन का टेम्परेचर को मैंने क्या लिखा, सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 273। तो इसको अगर हम और फर्दर सॉल्व करेंगे ना सर, तो यहां से अपन को मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन P, हाँ TC करेक्ट सर, TC प्लस म्यू आर अपॉन P इंटू 273। बिल्कुल सही। तो आप पहचानो सर ये क्या बोलना चाह रहा है सर। हाँ। जैसा आपने जो पहले भी बताया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लग रही है जिसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c मिलता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। हाँ, और सर ये जो c है, क्योंकि देखो सर म्यू आर पी सब कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, हाँ, और ये भी पॉजिटिव है, हाँ, इसका मतलब जो इंटरसेप्ट है, हाँ, वो पॉजिटिव है, ऊपर कट करेगा, यानी कि यहाँ पे। बहुत बढ़िया सर। तो सर आपके कहने अनुसार ये जो लेंथ है, हाँ, क्या ये लेंथ इसके बराबर है? ये लेंथ इसके बराबर है। ये लेंथ डिपेंड करेगी इन चीजों पे। अच्छा, हाँ, और सर इसको तो स्लोप ही कहते हैं ना अपन। हाँ, ये तो स्लोप हो जाएगा इस ग्राफ का। और सर म्यू पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, पी पॉजिटिव, तो स्लोप भी पॉजिटिव। देखो ना, एंगल लेस देन 90 है, स्लोप भी पॉजिटिव है। सर आपने ये एंगल कैसा है सर? लेस देन 90। बच्चों ध्यान से देखना इसको। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये होगा कि जो tan थीटा है वो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये स्लोप जाएगी वो, हाँ, पॉजिटिव जाएगी। और ये बात तो अपन बताना ही भूल गए बच्चों को कि भाई वॉल्यूम किस एक्सिस पे ले रहे हैं? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। और टीसी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, बिल्कुल सही बात है सर, एक्स एक्सिस ले रहे हैं। तो इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हमारे पास x हो गया। बच्चों ध्यान रखना इस चीज का कि अगर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ पूछता है कांस्टेंट प्रेशर पे और टेम्परेचर केल्विन पे है तो ये ग्राफ बनेगा, और लेकिन टेम्परेचर सेल्सियस पे तो ये ग्राफ बनेगा। इसमें कंफ्यूजन आ सकता है। आप ये मत बोलना कि सर आपने तो ओरिजिन से कट करना सिखाया था। ये ओरिजिन से जा रहा है, लेकिन ओरिजिन से कब जाएगा, जब टेम्परेचर केल्विन में हो। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा तो ओरिजिन पे कट करेगा, वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं, है ना, -273 पे कट करेगा ये। बहुत बढ़िया सर, ग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो सर यहाँ हमारा चार्ल्स लॉ कंप्लीट हुआ। ये चार्ल्स लॉ कंप्लीट होता है सर। इसके बाद कौन सा लॉ आता है सर अपने? सर 5 लॉ थे, बॉयल्स, चार्ल्स, देन गैलुसेक लॉ। तो बॉयल्स ने तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, बिल्कुल सर, और चार्ल्स ने प्रेशर गैस का कांस्टेंट कर दिया। तो अब गैलुसेक लॉ की बात करते हैं, तो ये किसको कांस्टेंट करेगा सर? इसको अपन देखते हैं सर। E हो गया, T हो गया, हाँ, मोल्स पहले से फिक्स थे, हाँ, R कांस्टेंट है, हाँ सर वॉल्यूम बचा। हाँ, तो गैलुसेक लॉ ने क्या माना, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट माना सर।